गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा। आज से हम क्लास 10th का सारे सिलेबस को रिवीजन करने वाले हैं और शुरू करेंगे हम चैप्टर 2 से। और चैप्टर 2 में आज के हम ये दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। तो शुरू करते। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे बड़ी पावर, ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी पावर 2, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना सीखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं लिख लेता हूँ पहले। x² + 7x + 10। अब इसका देखो हमें शून्य ज्ञात करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? = 0, सबसे पहला काम। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पद का तीसरे से मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो यहाँ पर शुरुआत में देखो हम x को भी ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो बन जाएगा हमारा 10x²। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 10 और x² की मल्टीप्लाई में कितना है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन एक तो है। ठीक है, तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 से कम 10। तो पहला काम हमें यही करना है। इसे सॉल्व करने से पहले क्या करना है, पहले पद का हमें तीसरे पद से गुणा कर देना है, जो भी है साइड में लिख देना। ठीक है, फिर हमें अब क्या करना है, अब इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, फैक्टर करना है। मतलब कि हमें ऐसी 2 संख्या सेलेक्ट करना है जिनका गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अच्छा, सिंपल सी बात, ये वाला चिन्ह देखने का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो मतलब समझ जाना है कि हमें जोड़ने पर आना है, और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर लाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या, कौन सा साइन है लास्ट टर्म का? प्लस का। मतलब जोड़ने पे हमारा 10 आना, सॉरी जोड़ने पे हमारा 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 मिलना चाहिए। तो देखो वैसी संख्या जिनके गुणा में 10 आता हो और उनको जो दोनों को जोड़ने पर 7 बनता, कौन सी होगी? सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे हम। 2 पंजे 10 से 2 और 5 को देखो जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है? ये 7। देखो गुणा करने पर हमें ये इनका गुणनफल के बराबर आंसर भी मिल रहा है और इनको आपस में जोड़ने पर कितना हो रहा है? हमारा 7 हो रहा है। मतलब हमारे ये फैक्टर है कौन से? 2 और 5। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x² यहाँ पर जो भी नंबर हो उससे वैसे का वैसा कॉपी करते हैं, एज इट इज रखेंगे। फिर हम लिखते हैं बड़े वाले फैक्टर को। तो हमारे ये 2 फैक्टर, इनमें से बड़ा कौन है? 5 हमें। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसको वही साइन रखना है। यहाँ पर भी ये वाला चिन्ह जो होगा बीच में, मिडिल टर्म का साइन हम यहाँ पे बड़े फैक्टर को यूज करते हैं। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो मिडिल टर्म का साइन होता है वही साइन हम बड़े फैक्टर को देते हैं। तो ये हो गया हमारा 5x। अब लिखना है मेरे को ये फैक्टर। तो ध्यान से देखो, हमें जोड़ने पर ये पूरा शर्त हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर 2 का तो 2x कर दिया, और ये 10 का 10 और ये 0 का 0। फिर हम 2 के जोड़े बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों स्टेप्स में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इधर तो नंबर है नहीं तो नंबर तो कॉमन की बात करेंगे नहीं हम। यहाँ पर x और x² है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या होगा कि x इधर भी है और x इधर भी। तो मैंने कॉमन ले लिया, x इधर रहेगा हमारा x प्लस x का डिवाइड 5x से करेंगे तो x से x कट जाएगी, क्या रह जाएगा? सिर्फ 5। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को कॉमन लेने की बारी है। तो इधर x दोनों तरफ नहीं है तो x की बात खत्म करेंगे। अब यहाँ पर देखो 10 है और 2 है, तो एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन करना है जिसका भाग 10 में भी जाता हो और 2 में भी जाता हो। तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ी संख्या 2 ही होगी। 2 का भाग 2 में भी जाएगा और 10 में भी। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? x, और 2 का भाग जब 10 में देंगे 2 पंजे 10, ये 0 का 0। तो ये देखो, ये हमारा स्टेप सेम आना चाहिए और हमारा आया भी। आगे देखो, अब इन फिर से हम एक्चुअली होता तो हम यहाँ पर फिर से अगेन कॉमन लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर लेते, समझने में थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसमें से हमने x + 5 को लिख दिया, जो कॉमन नहीं है वो क्या? x + 2 ये भी लिख दिया, और ये बराबर में = 0 तो चलिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x + 5 = 0 और x + 2 = 0, दोनों के बराबर मैंने 0 कर दिया। अभी प्लस का 5 था तो सामने जाएगा तो क्या आ जाएगा? x =
-5। अब ये प्लस का 2 सामने जाएगा तो x इज इक्वल टू -2। तो ये तो दो हमारे जो आंसर निकले x के, x बराबर -5, x बराबर -2, ये हमारे क्या है, शून्य का क्या है, ये हमारे शून्य का। तो इस तरीके से हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो पहला जो स्टेप था इसमें जो सीखना था कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, देख लिए हमने द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात इस क्वेश्चन में हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इस साथ साथ में हमें एक काम करते हैं, शून्य को तथा सहगुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग से कुछ सीखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, समझ रहे ध्यान से। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है या फिर मानक स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब ध्यान से समझ रहे हैं, हमें समझना है कि गुणांक क्या होता है। पहले तो सहगुणक भी कह देते हैं चीज को। तो यहाँ पर देखो x² का सहगुणक कौन है, a, x का सहगुणक b और ये c। तो इस तरीके से a b c ये क्या हुए, तीनों के तीनों हमारे लिए ये a b c क्या हुए, सहगुणक है, ये हमारे क्या है, सहगुणक। अब हमें दो फॉर्मूले समझना है। अब एक जो इसके संबंध जो होते हैं, शून्य को सहगुणकों के बीच संबंध की शून्य को तथा सहगुणक के बीच में जो संबंध होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो योगफल वाला संबंध होता है। तो शून्यकों का योगफल मैं लिख देता हूँ कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला बनता है हमारा, अच्छा शून्यकों का योगफल मतलब क्या हुआ, ये हमारे शून्य के, चलो इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया अल्फा और इसको कह दिया मैंने बीटा, नामकरण कर दिया खाली, ठीक है। क्या लिखा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब योग का मतलब क्या है, जोड़। अल्फा और बीटा को हम जोड़ के लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला बनता है -b/a। अब ध्यान से समझो, ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा बीटा, ये क्या हुआ, शून्य। और ये b और a क्या है, हमने देखा था ये सब क्या होता है, सहगुणक। तो ये शून्यक और सहगुणक के बीच का एक संबंध है। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल का ये फॉर्मूला बन गया। अब चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। अल्फा कितना है हमारे पास, -5 लिख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -2 लिख दिया, बराबर का बराबर माइनस का माइनस। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b देखने के लिए हम इधर जाएंगे। तो समझो पहले b क्या होता है, x के मल्टीप्लाई वाले को हम b कहते हैं। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई वाला कौन है, 7। तो हमारे लिए b की वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइड बाय a, यानी कि x² के मल्टीप्लाई वाले को, उस x² के सहगुणक को हम क्या कहते हैं, 1। यहाँ पे x² का सहगुणक कुछ भी संख्या दिखाएंगे जरा, मतलब 1 तो है, 1 लिख दिया। ध्यान से देखो, -5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, -7 बराबर माइनस का। तो ये एक संबंध को हमने वेरीफाई कर दिया। अभी इसमें एक संबंध नहीं, इसमें एक और संबंध होता है। दूसरा संबंध होता है गुणनफल वाला, योगफल वाला तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखो गुणनफल वाले को कैसे हम वेरीफाई करेंगे, फिर से वही चीज समझते हैं थोड़ा। तो गुणनफल यानी कि होता है शून्यकों का गुणनफल, मैं लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब ये शून्य अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बनता है इसका c/a। तो वही काम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा और बीटा का। अल्फा कितना है यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारे पास -2। c की वैल्यू यानी कि हमने पता है, जो c की वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 है, और a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 10 बराबर। तो ध्यान से देखो, तो हमने दोनों रिलेशन को वेरीफाई करते हैं इस तरीके से। देखो पहला स्टेप में हमें क्या देखना था, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। दूसरी बात, शून्य ज्ञात करना आता है तो फिर हमें अगला स्टेप पे चलना चाहिए कि शून्य को तथा सहगुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करता है। तो जांच कुछ नहीं है, देखो यहाँ तक हमने शून्य ज्ञात किया, पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करने की शून्यकों का योगफल का ये कॉन्सेप्ट लिख देना,
वेरीफाई कर दिया कि दोनों आंसर ही बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आते तो मान के चलो हमने शून्य ठीक से फाइंड नहीं किए, दो रिलेशन थे हमने दोनों को वेरीफाई कर दिया। एक सम और चेक करेंगे, फिर ये वाला आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा समझने की बात है। सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इससे मेरे को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझो पहले, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़े हैं वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जो हमने बचपन से सुन के रखा कि जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, यहाँ पे बीच में लिखा, तो ये अरेंजमेंट हम थोड़ा सुधारेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या लिख दिया पहले 6x², फिर लिखा माइनस का 7x और ये माइनस का 3। अब इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, शून्य। तो सबसे पहले हम इक्वल टू 0 करेंगे, फिर अब सबसे पहले फिर क्या करेंगे, पहले पद का अंतिम पद से गुणा, 6 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 18 आएगा। अब देखो फिर से वही बात, मेरे को ऐसी दो संख्या सेलेक्ट करना है जिनको गुणा करने पर 18 आना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, अंतिम संख्या का, मतलब उनको घटाने पर हमें बीच वाली संख्या यानी कि साथ मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले सबसे पहले जो ट्राई करना है वो 2 के पहाड़े से शुरुआत करने का। चलिए 2 से ट्राई करेंगे तो हमें देखो 2 में कितना होता है 18। पहले हम बड़ी संख्या लिख देते हैं, 9 दूनी 18 बिल्कुल मिल रहा है। और हमें घटाने पे चेक करना है, तो 9 में से 2 घटाओ कितना मिल रहा है 7, बिल्कुल सही है, हमारी शर्त पूरी हुई, ठीक है। यानी कि हमारे 9 और 2 हमारे क्या हुए, फैक्टर हुए, टुकड़े हुए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने बोला x² का वाला जो स्टेप है पूरा कॉपी मार देने का। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला जो टुकड़ा होता है उसमें बीच वाले पद का साइन देते हैं। तो बड़ा वाला टुकड़ा कौन हुआ हमारा 9, बीच वाला चिन्ह माइनस, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 9x। अब ये हो गया। अब देखो हमें घटाना था, घटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि घटाने के लिए दोनों संख्या के चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, और जोड़ने के लिए दोनों टुकड़ों के चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान। हमें तो घटाना, तो ये माइनस का 9x तो रख दिया। अब मेरे को घटाने के लिए चिन्ह दोनों फैक्टर के क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो अगले वाला मेरे को किस में रखना पड़ेगा, प्लस में। तो 2 है जो किस में आ जाएगा, प्लस का 2x। और ये लास्ट स्टेप -3 = 0। और फिर से देखो अब आया कॉमन लेने वाला स्टेप। तो देखो यहाँ पर x, पहले तो संख्या में से कॉमन देखो, 6 में भी भाग जाता है और 9 में भी भाग जाता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी हमें, तो हमें पता है बिल्कुल जी, 3 का भाग 6 में भी जाएगा और 9 में भी। और x का इधर भी है और x इधर भी है, तो फाइनली हमारा कॉमन हो जाएगा 3x। अब देखो जो कॉमन लिया होता है हमने उसी का फर्दर भाग डिवाइड करते हैं। तो 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार। और x से 1x कट जाएगा, मतलब x² में x का भाग दिया तो 1x बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस का -3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, x से x कट गया। अब देखो इधर कुछ कॉमन है, देखो 2 और 3 में तो कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, x तो इधर है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन लेते हैं हम, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे +1 कॉमन लिया मैंने, तो ये जो प्लस का 1 कॉमन ले संख्या एज इट इज रख दे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 का भाग 2x में करेंगे 2x आएगा, माइनस का माइनस 1 का भाग 3 में करेंगे 3 आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो फिर से जो सेम स्टेप आया है उसमें से किसी एक को लिखने में था, ये 3x और ये +1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x + 1 = 0 का, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सामने भेजेंगे, तो ये प्लस का 3, x को करता बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2, क्योंकि ये गुणा वाली चीज़ कहाँ चलेगी, भाग में, सिंपल। इसको सामने भेजा मैंने, तो 3x = -1, अब ये गुणा में 3 है तो ये सामने कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा।
तो इस तरीके से हमारे देखो अल्फा और बीटा मिल चुके हैं हमें, ये हमारा क्या कहलाएगा अल्फा और ये बीटा। अब हमें क्या करना है इसके शून्यकों तथा सहगुणक के बीच संबंध की जांच। तो पहला संबंध योगफल वाला लिख दिया मैंने, क्या कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना हमारे पास माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी यानी कि हमें पता है स्टैंडर्ड फार्मूला याद करो क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स के सहगुणक को हम क्या कहते हैं b, तो x का सहगुणक हमारे क्वेश्चन में कितना -7। अच्छा ये माइनस पहले से था और ये -7। अब a का वैल्यू देखो x² की मल्टीप्लाई x² के सहगुणक को हम क्या कहते हैं a, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस का 7/6। अब इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बार वाला, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6। ये वैसे का वैसे लिखते जाओ, तो 9 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा 7/6 बराबर 7/6। तो देखो शून्यकों का योगफल वाला संबंध वेरीफाई हो चुका है, दोनों आंसर कैसे हमारे इक्वल है। अब एक रिलेशन और था जो क्या था गुणनफल वाला, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। चेक कर लेते हैं सच में बराबर होता है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली 3/2 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बीटा कितना है यहाँ पे माइनस का 1/3। सी का वैल्यू हमारे पास कितना -3 और ए का वैल्यू यहाँ पर 6। तो ध्यान से देखो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 मिला है इधर, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इधर भी माइनस का 1/2, दोनों आंसर कैसे है बराबर। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का सम हमारे बोर्ड की एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में।